अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमैर अली और मेरा पेन नेम जानिब जी है। आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन जो है आपके नॉलेज में इजाफा करने लगा इस वीडियो के तहत, वो ये है कि लंबी औरत से शादी करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आप एक ऐसी लड़की से शादी करते हैं जिसका कद आपसे भी लंबा हो या आपके जितना हो, तो मतलब जो लंबी लड़की होती है उससे शादी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपके ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की है जो लंबी है और जिससे आप शादी करने लगे हैं, तो फिर तो आप लाजमी देखिएगा। और अगर एक ऐसी लड़की है जो लंबी है और आप सोच रहे हैं कि शादी करूँ कि ना करूँ, तो बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो को देख लें। आपको समझ आएगी कि लंबी लड़की से शादी करने के क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आपका दिमाग ख़राब है और आप जो हैं वो पुराने ज़हन के आदमी हैं और आप चाहते हैं कि मतलब आप इस किस्म के शौहर हैं कि आप जो हैं जिनका शुमार लिबरल्स में नहीं होता, आप मतलब स्टीरियोटाइप कह लें, पुराने टाइप के फटे पुराने किस्म के आदमी हैं, तो आपके लिए लंबी लड़की से शादी करना बहुत बेहतर होगा। वो कैसे कि अगर आपका ये ज़हन है, आपके ज़हन दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं कि लड़की जो है वो सारी उम्र आपको मतलब सर झुका के देखे, तो आपको तो लंबी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर लड़की का कद छोटा होगा, वो तो फिर आपको सर उठा के देखेगी, ठीक है ना, आपसे आंखें मिला मिला के देखेगी। तो आपका कद छोटा हो, लड़की का कद लंबा हो, तो हमेशा सर झुका के देखेगी, तो वो आपको आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा, आपकी शान में इजाफा होगा, आपके 2 नंबर जो गुरूर है उसमें बहुत इजाफा होगा। और आप देखें ना, लंबी लड़की के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप देखें, अगर आप किसी फंक्शन में जाते हैं, इवेंट में जाते हैं और आप चाहते हैं अपनी बेगम पर नज़र रख सकें कि भाई आपकी बेगम किससे बात कर रही, किधर है, तो दूर से आपको अपनी बेगम की जो है लंबी सी गर्दन नजर आएगी, प्यारा सा चेहरा नजर आएगा। तो एक आपने अगर आप शकी खामद है, तब भी आप एक लंबी औरत से शादी कर लें, इसके बहुत फ़ायदे हैं। आप कहते हैं कि आपको जेब से खर्चा कम हो, तो लंबी औरत जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मतलब सूटेबल होगी आपके लिए। वो कैसे कि वो कभी आप किसी फंक्शन के लिए वो हील वाली जूती नहीं मांगी। आपको पता है हील वाली जूतियों का रश लगा होता है लड़कियों का, तो लड़की लंबी होगी तो फ्लैट वाली जूती पहनेगी, वो सस्ते से खुद से पहनेगी और उसी में इसका गुजारे हो जाया करेंगे। तो लंबी औरत से शादी करने के मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आपका छोटा है और तो आपको मैं बता रहा हूँ कि लंबी औरत से आपको लाजमी शादी कर लेनी चाहिए। आप क्या करेंगे, 5-6 शादी करेंगे तो बच्चे पैदा करेंगे, 5-6 मतलब 5-6 बच्चे आप पैदा करें, तो देखिए उसमें से 2-3 तो होंगे जिनका कद लंबा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्ल जो है वो उसमें सारे छोटे छोटे ना रहें, आपकी नस्ल में मतलब यह ना कहा जाए कि या ये छोटे कद के लोग हैं सारे, तो आप चाहते हैं कि आपकी नस्ल में लंबी ऊँची जवान लड़कियाँ लंबी और लड़कियाँ पैदा हों और इस नस्ल आपकी बदल जाए, आपके मतलब आपकी शान शौकत में इजाफा हो, आपकी जो ज़हन की ख़राबी है, और अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो लंबी औरत से शादी करें। तो जब वो बच्चे जो हैं वो एक आधा 2-3 तो होंगे जो अगर जो लंबे कद के होंगे, तो ये बहुत फ़ायदे की बात है। तो अगर आप इस किस्म के हस्बैंड बनना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि आपकी बीवी अगर आपको कोई काम के और आप उसको अमल करें तो ये तौहीन समझते हैं, आप अपने मैं बता रहा हूँ शान शौकत वाले गुरूर वाले हैं, दिमाग ख़राब है आपका, आप बहुत खबीस आदमी हैं, तो फिर आप लंबी औरत से शादी कर लें। उसके बाद देखें ना क्या होगा कि जब आप लंबी औरत से शादी करेंगे तो वो आपको आवाज़ देगी, ये नहीं कि जानू ज़रा इधर आए, किचन में ऊपर से शेल्फ से कोई चीज़ उतार दें, ठीक है, वो अलमारी के ऊपर कोई चीज़ रखनी है, सारे काम वो खुद किया रहेगी, ठीक है, जाले लगे हुए वो साफ़ कर लेगी, पंखे गंदे हुए हैं वो साफ़ कर लेगी। तो आपको काम नहीं करने पड़ेंगे, आपको कोई यही नहीं कहेगा कि आप रन मुरीद हैं, आपको के बारे में ये मशहूर नहीं होगा कि भाई ये बेगम एक आवाज़ देती है उसे काम करने पड़ते हैं। होता ये कि आप मतलब बेगमात का कद छोटा होता है, आदमी का कद लंबे होते हैं, तो बेगमात सारा दिन यही आवाज़ देती रहती हैं। आप घर बैठ जाए, आपका जीना ज़ाब हो जाता है कि जानू इधर सोने मिठू, मतलब जो भी आपकी बेगम वो कहती है और बुला के कहती हैं कि ये चीज़ उतार दें, वो चीज़ उतार दें, तो और आप जो हैं वो मतलब उनके इशारे पे चल रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक लंबी औरत से शादी कर ली तो वो ये सारे काम खुद कर रही होगी। तो जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बेगमात ये काम अक्सर कहती हैं कि भाई मेरा अटैची जो है वो उतार दें, मेरा ये वाला अटैची रख दें। तो जो भी इवेंट आता है, जी मेरे शादी वाले कपड़े ऊपर पड़े हुए हैं, मेरे ये चीज़ ऊपर पड़ी हुई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो स्टोर के काम होते हैं, कई दफ़ा सीढ़ी का मसला, ये जितनी भी आपकी टेंशन है सारी जो आपकी ख़त्म हो जाएंगी, बेगमात आपकी खुद ही कर दिया करेंगे। आप इमेजिन करें कि आप जो आप खुद कर ये काम कर रहे हैं, अगर बेगम कर रही होगी तो कैसा लग रहा होगा। उनकी मूछें नहीं आ रही होंगी लेकिन वो काम सारे मर्दाना इस तरह के कर रहे होंगे और आप घर में जो है वो एक बादशाह बन के बैठे होंगे आराम से, और आपकी मर्दानगी में किस लेवल का इजाफा हो जाएगा कि आप ये काम जो है खुद नहीं कर रहे होंगे, ये घर के सारे काम जो है वो औरत कर रही होगी। और आप देखें जब औरत का कद लंबा होता है तो फिर वो क्योंकि उसको ऊपर से देखने की आदत हो गई होती है, वो काफ़ी ऊपर से दुनिया को देख रही होती है, तो उसको हाइट फोबिया भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसको ऊंचाई की आदत हो जाती है। और जब उसको हाइट फोबिया ख़त्म हो जाएगा तो आप उसके साथ सैर सपाटे कर सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जाएँ और पहाड़ों में जाएँ, कोई मसला नहीं होगा। वरना अक्सर एक बात यही होता है ना, कहीं सैर सपाटे में जाती हैं तो बगैर किसी वजह से भी उल्टी कर लेती हैं और आप परेशान रहते हैं कि उल्टी क्यों कर रही हैं, तो वो हाइट फोबिया होती है असल में, ठीक है।
जाएगा तो वो बड़े मज़े से आपके साथ घूमे फिरेंगी। और जब बेगम को हाइट फोबिया नहीं होगा तो बच्चों को भी नहीं होगा। बच्चों को क्यों नहीं होगा भाई, बच्चे इतनी ऊंचाई पे जब रहेंगे, जब माँ गोद में पकड़ेगी, पकड़ा बच्चों को पकड़ती है तो बच्चे नीचे सारी दुनिया देख रहे होंगे, तो बच्चों को भी हाइट फोबिया होगा। आप उनके साथ छतों पर जाएँ, आप बड़ी बड़ी जगहों पर बैठ के खाना खाएँ ऊँचे से, और कहाँ से कहीं से भी मतलब बैठ के आप थूक फेंकना चाहते हैं, जैसे मीनार पाकिस्तान पे लोग जाके थूक फेंकते थे, तो आप ये सारी हरकतें अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी आप इवेंट में जाते हैं और वहाँ पे आप अपनी बीवी पे नज़र रखना चाहते हैं, तो जब उनका कद लंबा हो तो आप उस पर नज़र रख सकते हैं। और मतलब ये अगर आप किसी को बता रहे हैं कि भाई कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, और वो कहे भाई तुम्हें कैसी खूबसूरत बीवी मिल गई, तो उसको यकीन ना आ रहा हो, तो आप उसको फ़ौरन इशारा कर सकते हैं, वो देखो मेरी बीवी, वो देखो मेरी बीवी, इसका गर्दन लंबी है, मतलब गर्दन ना भी लंबी, मुंह लंबा है, जिस तरह भी है हाइट लंबी है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आपका हाथ कद जो है वो लंबा होता है। तो ये बड़ा मज़ेदार मामला है कि आप इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं। किसी भी जगह पे आपको ये नहीं होगा कभी कि आपकी बीवी गुम हो गई है, आपको दूर से हर जगह से 4, 5, 6, 8, 10 लोगों के पीछे से भी नजर आएगी। आपकी बेगम जो है वो हर तस्वीर में जो है वो पीछे भी खड़ी होंगी, तो वो तस्वीरें मौजूद होंगी, कोई मसला नहीं होगा आपके साथ। लेकिन आप छुप भी सकते हैं, मतलब ठीक है ना। तो आपका कद अगर छोटा हो और बेगम का कद लंबा हो तो ये बहुत फ़ायदे हैं इसके। तो नेक्स्ट लेवल की बगैरती क्या हो सकती है, वो ये कि आप हडराम हो और आपका बचपन से शौक़ हो कि आप बेगम की जो है वो कमाई खाएं, आप खुद कोई कमाई ना करें। तो अगर आपकी बीवी का कद लंबा है तो ये भी बहुत फ़ायदा है, आप उनसे मॉडलिंग करा सकते हैं। मॉडल्स आप सारे देखें, पतली सुक्की सी होती हैं, लंबी होती है, छोटे छोटे कद की कोई भी मॉडल नहीं होती। जिस तरह की ज़्यादातर लोगों की जो बेगमात होती हैं, छोटे छोटे कद की जो औरतें होती हैं, वो मॉडल नहीं बनती, वो एक्ट्रेस बन जाती हैं। रानी मुखर्जी एक्ट्रेस बन के, लेकिन रानी मुखर्जी को कोई ये नहीं कह सकता कि आप मॉडल हैं। शौर्य को मॉडल कहते हैं, कतरीना कैफ को मॉडल कहते हैं, समझ रहे हैं ना, जो उनके कद लंबे होते हैं। तो सुष्मिता सेन को लोग मॉडल कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बीवी की कमाई खाएं और बीवी आपकी मशहूर भी हो और सारे कहें वाह, तो इसका समझ है ठीक, तो आप चुकनाइज़र हों, आप पैसे उठाएं, आप इजाशी करें, तो लंबी औरत से शादी करें। तो अब हम डिस्कस करते हैं बगैरती का एक और लेवल, वो होता है कि जहेज़ का सामान लेना। लेकिन आप तो ज़रूरतमंद होंगे, ठीक है, तो आपको गैरतमंद तो होंगे नहीं। तो लंबी औरत से आपने शादी कर ली तो आपको सामान भी जो है वो मतलब एक्स्ट्रा लार्ज मिलेगा, ठीक है ना। जैसे एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा होता है, आपको बेड मिलेगा, वो बेड का साइज़ काफ़ी लंबा होगा, इतना लंबा होगा एक साइड पे आपकी बीवी पूरी आ जाएगी, दूसरी साइड पे आप सोएं और 7 बच्चे भी सो सकते हैं, बेड आपको बड़ा मिल जाएगा। आपको गाड़ी लें, गाड़ी लाजमी लें, बगैरती अगर करनी तो पूरी तरीके से करें, मोटरसाइकिल पे गुजारा ना करें। आप गाड़ी लेंगे तो गाड़ी भी छोटी ना लें। आप कहें कि भैया आपके मतलब जो आपके ससुर हैं, उनको कहें कि जो आप जो मतलब ये पापा की प्रिंसेस है, ये छोटी गाड़ी में पूरी नहीं आ सकती, आप बड़ी गाड़ी लें, ठीक है। आप इजाशी करें, आप घर लें, बगैरती का पूरा लेवल पूरा करना है, आप घर लें, और घर भी खुला लें, ऊंचा लें, बड़ा लें, छत जिसकी ऊंची हो, छतें ऊंची होंगी, पंखा कम चलेगा, एसी कम चलेगा, हवादार होगा। और ये जहेज़ में मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लार्ज मिलेंगी, क्योंकि आपके बेगम का कद जो है वो लंबा होगा। अच्छा, बेगम का कद लंबा होगा, लेकिन मार्केट में जो है वो लड़कियों का जो है वो ज़्यादातर जो मार्केट में मतलब लड़कियां आ रही हैं वो उनका कद छोटा होता है। आपकी जीएफ जो होंगी वो अक्सर जो शादी के अलावा जो आदमियों ने शौक पहले होते हैं, क्योंकि बगैरती का मैंने कहा लेवल पूरा करना है, तो वो छोटी छोटे कद की होती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी बेगम के कपड़े अगर कहें थे कि भाई बेगम ये कपड़े पुराने हो गए, तो वो कपड़े निकालें और एक बेगम के कपड़े से 2-2 जीएफ को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वो कपड़े लंबे होते हैं। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सारे जो है ना वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए। तो अगर आप खुद बेगम के कपड़े किसी को दे दें तो वो एक अलग बात है, आप किस आधे आधे कपड़े करके खा लें। वरना बाकी जो है आपने जो मोहब्बत से अपनी बेगम को कपड़े अगर किसी से लेके दे भी दिए, कहीं से पैसे आ गए, कुछ भी हो गया, या बेगम के पैसे चोरी करके आपने को सूट सिला दिए, या ससुर से कुछ सिफारिश करके आपने उनको ब्लैकमेल करके बेगम के लिए कपड़े लेके दे ही दिए, तो वो कपड़े बेगम के पास ही रहेंगे। आपको कभी ये नहीं लगे सुनने में मिलेगा कि मैंने कपड़े जो हैं वो मेरी छोटी बहन को दे दी, उसको दे दी, उसको दे दी, सहेली को दे दी। आपको कभी ऐसा दुख नहीं मिलेगा, आपको कभी इस तरह का गुस्सा करने का मौका नहीं मिलेगा। आप रिलैक्स रहेंगे, क्यों? क्योंकि बेगम लंबी होंगी, और लंबी लड़कियां बहुत कम होती हैं। आपकी जो बेगम होगी वो एक बड़ी किस्म का रेयर केस होंगी। तो क्योंकि आप एक घटिया किस्म के आदमी होंगे, तो लंबी लड़की से जब आप शादी करते हैं तो आपका घटियापन इस तरह भी पूरा हो सकता है कि अगर आपको बेगम पे जो शक रहता है, या आपको ये लगता है कि भाई मेरी बेगम के साथ कोई आई टू आई ना करे, तो लंबी औरत से शादी करें। अगर बेगम का कद छोटा होगा, मार्केट में लड़कों का कद छोटा रहा, तो फिर वो आई टू आई होगा, नैन से नैन मिलेंगे, खराबी हो सकती है। आप एक लंबी लड़की से शादी करें। कोई भी घटिया आदमी अगर उसको देखना चाहेगा भी, तो वो गर्दन ऊपर करेगा। गर्दन जब ऊपर करेगा तो वो थक जाएगा, वो ज़्यादा देर आपकी बेगम को देख नहीं सकेगा। नैन मिलाना, सेटिंग करना ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी घटिया सोच है। तो इसलिए आपको इस तरह की बातें आएंगी। तभी मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप लंबी औरत से शादी करें। वैसे तो जितना मतलब वैसे तो मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ, उन घटिया आदमी की शादी होनी भी नहीं चाहिए। तो अगर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की है जिसका कद लंबा है, तो उससे शादी कर लें। लेकिन शादी करने के लिए इस तरह की बातें, इस तरह की सोचें अपने दिमाग में नहीं लानी जो मैंने आपको कही हैं। ये सारी बातें जो हैं, ये उन पे अमल वही करेगा जो घटिया आदमी होगा।
मैंने साथ साथ बता दिया। तो अपने बगैरती का लेवल डाउन रखना है, अपने अच्छा आदमी बनकर रहना है। अच्छा आदमी बनने के लिए एक काम और करना पड़ेगा आपको, वो ये कि मेरी वीडियो को पूरा देखें। जब देख लिया तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर अच्छे से कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बंदे का पुत्र बन के, अच्छे बच्चे बन के इसको सब्सक्राइब करें।